शीतल करने वाले लेपों का प्रभाव कम होता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मानो मेरी खाल पीली पड़ती जा रही है। मेरी टांग में धड़कन बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे ये फट जाएगी। बुखार की तेजी में कल्पना हुई मानो छेद को जलती हुई मशाल से भर दिया गया है। समय आगे बढ़ा। पूरे लामा मठ में चर्चाएं थी। चुभता हुआ दर्द मेरे शरीर में बहुत तेजी से हो रहा था। मैं अपने मुंह के बल औंधा लेटा था, लेकिन मेरे शरीर का अगला भाग भी जलते हुए उपलों पर गिरने के कारण जला हुआ था। एक हल्की सी चीख निकली, घिसटन की आवाज हुई और कोई मेरे बगल में आ बैठा। एक दयालु करुणामयी आवाज, लामा मिंगिया डोंड्यूक की आवाज। उन्होंने कहा, नन्हे दोस्त, ये बहुत ज्यादा है। मेरी रीढ़ की हड्डियों के ऊपर उंगलियों का हल्का सा स्पर्श हुआ। फिर इसके आगे मैं नहीं जानता क्या हुआ। मेरी आंखों में एक पीला सूर्य चमक रहा था। मैं आंखें झपकाता हुआ जागा और चेतना लौटने के साथ ही पहले विचार के साथ कि कोई मुझे ठुकरा रहा था, क्योंकि मैं ज्यादा सोया था। मैंने सेवा में शामिल होने के लिए उछलकर उठने की कोशिश की, परंतु पीड़ा के कारण फिर वापस गिर गया। एक शांति प्रदान करने वाली आवाज बोली, शांत पड़े रहो लोब्सांग, तुम्हारे लिए ये आराम करने का दिन है। मैंने अपने सिर को रुखाई से घुमाया और महान आश्चर्य के साथ देखा कि मैं लामा के कमरे में था और वह मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे ऊपर नजर डाली और मुस्कुराए। इतना आश्चर्य क्यों? क्या यह ठीक नहीं है कि जब एक बीमार हो तो दोनों दोस्त साथ साथ रहें? मेरा कुछ कुछ हल्का सा जवाब था, परंतु आप एक प्रमुख लामा हैं और मैं केवल एक लड़का। लोब्सांग, हम पिछले जन्मों में भी साथ साथ रहे हैं, यद्यपि तुम्हें याद नहीं है। मुझे मालूम है कि हम पिछले जन्मों में एक दूसरे के काफी नजदीक रहे थे, परंतु अभी तुम्हें आराम करना चाहिए और अपनी ताकत को फिर से प्राप्त करनी चाहिए। हम तुम्हारी टांग को बचाने जा रहे हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैंने अस्तित्व के चक्र के बारे में सोचा। मैंने अपने बौद्धिक धर्म ग्रंथों में दी गई निषेधाज्ञा के ऊपर विचार किया। एक धार्मिक और एक सहयोगी आदरणीय व्यक्ति की संपन्नता कभी असफल नहीं होती, जबकि कंजूस को सहारा देने वाले नहीं मिलते। शक्तिमान मनुष्यों को गरीबों के प्रति उदार होना चाहिए। उसे जीवन की लंबी राह को देखना चाहिए, क्योंकि धनाढ्यता गाड़ी के एक पहिए की तरह घूमती है। अभी वह एक के पास होती है और फिर दूसरे ही पल वह दूसरे के पास होती है। आज का भिखारी कल राजकुमार होगा और आज का राजकुमार कल भिखारी भी हो सकता है। मुझे यह स्पष्ट हो गया कि लामा, जो अब मेरे गुरु थे, वास्तव में एक बहुत अच्छे आदमी थे और जिनका मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अनुगमन कर सकता था। यह स्पष्ट था कि वे मेरे बारे में बहुत सारी बातें जानते थे। मैं उनके साथ पढ़ाई करने के बारे में विचार कर रहा था और मैंने निश्चय किया कि अच्छे शिष्य को कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। जैसा मैं साधारणतः अनुभव करता हूँ, हम लोगों के बीच एक मजबूत बंधन था और मैं भाग्य के कार्य पर आश्चर्यचकित रूप से विचार करता था, जिसने मुझे उनकी देखभाल में रखा। मैंने अपना सिर खिड़की के बाहर देखने के लिए घुमाया। मेरे बिस्तर की गद्दियां एक मेज के ऊपर रखी हुई थी, जिससे मैं बाहर देख सकता था। मेरे शरीर में अभी भी काफी संख्या में गर्म राख से जलने के कारण जख्म और फोफले थे, परंतु बाकी पूरे शरीर में इतना दर्द नहीं था जितना कि मेरी टांगों में। बैठना असंभव था। मुझे अपने दाईं करवट पर अथवा औंधी मुंह लेटना पड़ता था। स्पष्टतः मैं सेवाओं में
या कक्षाओं में नहीं जा सकता था। इसलिए मेरे गुरु लामा मिंगया टोंडुप ने मुझे लगभग पूरे समय पढ़ाया। उन्होंने मुझे बताया कि वे पढ़ाई की उतनी मात्रा से जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है पूरी तरह संतुष्ट हैं और कहा, लेकिन ये सब, इसमें से अधिकतर तुम्हें अपने पिछले जन्म से अचेतन रूप से याद है।